નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું વિરલ લહેરી ભૂલકાસાગર વિદ્યાભવનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે હિન્દીની સ્વાપોથી કવિતા 1 તેરી હે જમી, જે એક પ્રાર્થના ગીત છે, આજે આપણે તેની સ્વાપોથી પૂરીશું। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। पहलो विकल्प है, हम दुनिया में खाली जगह की मर्जी से आए हैं, तो उत्तर में आवशे खुदा। बीजो विकल्प, हमें खुदा की खाली जगह से शरीर और प्राण मिले हैं, तो उत्तर में आवशे रहमत। तीजो विकल्प है, कवि चाहता है कि खुदा हम सब पर अपनी खाली जगह रखे, तो उत्तर में आवशे नजर। चौथो विकल्प, खुदा चाहे तो हर खाली जगह को टाल सकता है, उत्तर में आवशे आफत। विद्यार्थी मित्रों, हवे प्रश्न 2 जोईए। कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहली खाली जगह, तू है बड़ा खाली जगह तू बख्शिश कर, तो खाली जगह में उत्तर आवशे मेहरबा। बीजी खाली जगह, हम किस हाल में है इसकी तुम खाली जगह रखना, तो उत्तर में आवशे खबर। तीजी खाली जगह, तू चाहे तो खाली जगह रखे, उत्तर में आवशे हमें। चौथी खाली जगह, तेरे आगे झुका के खाली जगह हम खड़े हैं, उत्तर में आवशे सर। प्रश्न 3, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। पहलू विधान है, ईश्वर हमारे गुनाहों को माफ कर देता है क्योंकि, उत्तर में लखवानुं छे ब, वह बड़ा मेहरबान दयालु है। हवे जोईए पाछळ 6 नंबरना पेज पर बीजू विधान, हम ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं क्योंकि, तेमा पण उत्तर में आवशे ब, वह सर्वशक्तिमान है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहलो सवाल है, कवि ईश्वर से बख्शने के लिए क्यों कहते हैं, उत्तर में लिखिए, कवि ईश्वर से अपने गुनाहों को बख्शने के लिए कहते हैं। बीजो सवाल, ईश्वर से हमें क्या क्या मिला है, तेनो उत्तर है, ईश्वर से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। तीजो सवाल है, कवि ईश्वर के सामने कैसे खड़े हैं, तेनो उत्तर है, कवि ईश्वर के सामने अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळ चौथो सवाल, ईश्वर हर आफत को क्यों टाल सकता है, तेनो उत्तर लखिए, ईश्वर हर आफत को टाल सकता है क्योंकि वह सबसे बड़ी ताकत वाला है। विद्यार्थी मित्रों, हवे आगळ प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए।
पहलो सवाल है, कवि ने किसे मालिक कहा है, क्यों? तेनो उत्तर लिखिए। कवि ने ईश्वर को मालिक कहा है क्योंकि यह धरती और आकाश उसी के हैं, उसी ने यह सारी दुनिया बनाई है। हवे जोईए आगळ बीजो सवाल, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तेनो उत्तर लिखिए। हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे, लोग किस हालत में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। हवे जोईए आगळ त्रीजो सवाल, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तेनो उत्तर छे, भिन्न भिन्न धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हवे आगळ प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहलो सवाल है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? उत्तर में लिखिए। मेरे मत से ईश्वर ही सर्वोपरि है क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। हवे आगळ 7 नंबरना पेज पर बीजो सवाल, कवि ईश्वर से क्या चाहते हैं? उत्तर में लिखिए। कवि चाहते हैं कि ईश्वर लोगों के अपराधों को क्षमा कर दे। वह हमेशा लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि रखे। दुनिया के लोग किस हालत में हैं इसकी वह हमेशा खबर रखे और दुनिया पर आने वाली आफतों को दूर करे। हवे जोईए आगळ त्रीजो सवाल, तू अपनी नज़र हम पर रखना, ऐसा कवि क्यों कहते हैं? उत्तर में लिखिए। ईश्वर की इच्छा से ही दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। उसी की कृपा से हमें यह शरीर और ये प्राण मिले हैं। हमारा जीवन उसी के भरोसे है क्योंकि वही हमारा रखवाला है। हवे जोईए आगळ चौथो सवाल, कवि किसे सबसे ताकत वाला मानते हैं, क्यों? उत्तर में लिखिए। कवि ईश्वर को सबसे ताकत वाला मानते हैं। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, वह सब कुछ कर सकता है। वह जिसे चाहे उसे जीवन दे सकता है और जिसका चाहे उसका जीवन ले सकता है। वह हर आफत को दूर करने में समर्थ है। इसलिए कवि ईश्वर को सबसे अधिक ताकत वाला मानते हैं। आगल जोइए पांचमो सवाल, कवि खुदा से क्या कहना चाहते हैं? उत्तर में लिखिए। कवि खुदा से
यह कहना चाहते हैं कि वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। हम सभी लोग ईश्वर के सामने सिर झुकाकर खड़े हैं। वह सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और लोगों पर आई हुई विपत्तियों को दूर करता रहे। હવે જોઈએ આગળ પ્રશ્ન 7। इस चित्र की मदद से एक कविता की रचना कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, અહીંયા આપણને એક સૂર્યનું ચિત્ર આપેલું છે। આના આધારે આપણે કવિતા લખવાની છે। हे सूर्य देवता, हे जीवनदाता, तुम हो हमारे पिता और माता। तुमसे होती है सुबह और शाम। तुम देखते हो हमारे सब काम। धरती का कण कण तुम्हारे गुण गाता। હવે જોઈએ पेज नंबर 8 पर प्रश्न 8। निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन कीजिए। पहलू छे नदी, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे नदिया। बीजू छे किताब, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे किताबे। त्रीजू छे दरवाजे, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे दरवाजा। चौथू छे कला, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे कलाए। पांचमू छे कौवा, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे कौवे। छठ्ठू छे धातुए, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे धातु। सातमू छे सड़के, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे सड़क। आठमू छे कुत्ता, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे कुत्ते। नवमू छे कमरा, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे कमरे। दसमू छे आँख, तो तेनु वचन परिवर्तन थशे आँखे। 11मू छे महिला, तेनु वचन परिवर्तन थशे महिलाए। 12मू छे मछली, तेनु वचन परिवर्तन थशे मछलिया। હવે જોઈએ આગળ પ્રશ્न 9। निम्नलिखित उपसर्गों के योग से 3 शब्द बनाइए। કે અહીંયા આપણને જે શબ્દ આપેલા છે તેનો ઉપયોગ કરીને બીજા 3 શબ્દ બનાવવાના છે। પહેલું છે ચૌ। उत्तરમાં લખીએ ચૌરાહા, ચૌમાસા, ચૌપાઈ। બીજું છે બીન। उत्तરમાં લખીએ બીન બાત, બીન બ્યાહ, બીન કહે। ત્રીજું છે પર। उत्तરમાં લખીએ પરદેશ, પરલોક, પરદાદા। ચોથું છે અન। उत्तરમાં લખીએ અધમરા, અધજલા, અધખીલા। આગળ જોઈએ પ્રશ્ન 10। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय ढूंढिए। કે આપણને જે શબ્દ આપેલા છે તેમાંથી આપણે પ્રત્યય અલગ પાડીને લખવાનો છે। પહેલું છે મનુષ્યતા, તેમાંથી આપણે પ્રત્યય અલગ પાડીએ મનુષ્ય વત્તા તા। બીજું છે ધનવાન, તો ઉત્તરમાં આવશે ધન વત્તા વાન। ત્રીજું છે રસોઈયા, તો ઉત્તરમાં આવશે રસોઈ વત્તા ઈયા।
ચોથું છે ઈકહરા, ઉત્તરમાં આવશે ઈક વત્તા હરા. પાંચમું છે ધોખેબાજ, ઉત્તરમાં આવશે ધોખા વત્તા બાજ. છઠ્ઠું છે બલવતી, ઉત્તરમાં આવશે બલવત વત્તા ઈ. प्रश्न 11, वचन बदलकर वाक्य फिर से लिखिए. पहलू वाक्य, मैंने कविता लिखी. उत्तर में आवशे हमने कविताएं लिखी. बीजू छे यह मेरी किताब है. उत्तर में आवशे ये हमारी किताबें है. त्रीजू छे इसे लड्डू दे दो. उत्तर में आवशे इन्हें लड्डू दे दो. विद्यार्थी मित्रों, हवे आपणे आगळनो बीजो पाठ आवता विडियो लेक्चर में लखीशुं.